हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बिजी होंगे। तो आज आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बात करूँगी एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। काफ़ी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग रही है। हम बात करेंगे शिवनादर यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें, क्योंकि इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पता रहना चाहिए ना, क्या हुआ है ऐसा जो इतनी इंटरेस्टिंग मैं बोल रही हूँ कि रही है। मिस्टर शिवनादर फैमिली स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद 1994 में ये एक शिवनादर ट्रस्ट कर एक NGO बना, जिसके थ्रू ये अब जाकर शिवनादर यूनिवर्सिटी बन गई है, जिस यूनिवर्सिटी को हर साल 2000 करोड़ की फंडिंग मिलती है शिवनादर फैमिली से, जो कि काफ़ी ज़्यादा फंडिंग उनको मिलती है। जिससे ये भी होता है कि इस यूनिवर्सिटी में इनटेक बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादातर उन बच्चों को लेती है जिनका रैंक अच्छी आई हो, जो अच्छे बच्चे हो, जिनकी रैंक अच्छी आई हो। तो ये यूनिवर्सिटी उन्हीं बच्चों को पे फोकस करती है कि उन बच्चों को पहले ये ले। तो आज हम बात करेंगे शिवनादर के बारे में और डिटेल। वीडियो के लिए आप आगे तक बने रहिए। इसमें अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी आ रही है, स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आ रहा है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो ये 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था। 286 एकड़ का ये कैंपस है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और अगर इसके NIRF रैंकिंग की बात करें तो 26 इसकी NIRF रैंकिंग दी गई है और ये UGC और AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। वो सब तो ठीक है, पर हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर आपको एयरलाइन से आ रहे हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कैब कर उबर कर रैपिडो के थ्रू, किसी के भी थ्रू आप डायरेक्ट आ सकते हैं। आपको वो लोग यहीं पर छोड़ेंगे। अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो आप नियर बाय रेलवे न्यू दिल्ली रहेगा, उसके बाद वहाँ से उतरेंगे आप, तो आप उबर कर सकते हैं, कैब कर सकते हैं, किसी के भी थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रेटर नोएडा में ही रहते हो तो रैपिडो के थ्रू आ सकते हो, किसी के भी थ्रू आ सकते हो, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अब हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन तीनों को मिलाकर अगर आपके 65% या उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसमें ईजिली एलिजिबल हो जाओगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की कि आप इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। पहला, आप इनका एग्ज़ाम होता है SNU SAT सेट कर आप उसको देंगे, उसके बाद इनका काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू ये एडमिशन लेते हैं। दूसरा, अगर JEE मेंस में आपकी बहुत अच्छी रैंक आ रही है, लाइक 90, 95 प्लस या 97 प्लस आपकी रैंक आ रही है। तीसरा, आपका मेरिट बेस या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी हो सकता है। लेकिन उस सब का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे होना है, उन सब डिटेल के लिए आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगी उन सब का प्रोसेस क्या रहता है। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप की कि इतना प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव है, थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाती तो सही रहता। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप इस पर मिल सकती है। आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हो या फिर JEE मेंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हो या फिर इनके खुद के एग्जाम में SNU सेट कर जो एग्जाम होता है उसमें अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या आप वुमेन कैटेगरी पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, या फिर आपके पेरेंट की इनकम थोड़ी कम है तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। या फिर एक और स्कॉलरशिप होती है कि अगर आप ये जो स्क्रीन पर आपको स्कूल्स दिख रहे हैं, अगर इन स्कूल्स में से आप किसी भी स्कूल में पढ़े हो तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर इनमें से कोई से भी स्कूल में आप पढ़े हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल आपको चाहिए तो उसके लिए मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया रहता है स्कॉलरशिप का। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज की कि इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो, BCA, MCA, MBA, हर तरह PGDM, हर तरह का कोर्स आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे BTech के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी BTech के बारे में ही बात करते हैं। बाकी और किसी कोर्स के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे को मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको सबके बारे में बता दूंगी, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस कोर्स के ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर हम BTech के बारे में बात करें तो आपको फर्दर इसमें बहुत सारे ब्रांचेस मिल जाएंगे देखने के लिए। AI एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस, IT,
इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हर तरह का ब्रांच, बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अगर हम इसके पॉपुलैरिटी की बात करें कि ये क्यों फेमस है, तो ये MBA और BTech के लिए ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपको MBA और BTech करना है तो आप शिव नादर को चूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा हाई है। अगर हम इसके फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, BTech के फ़ी स्ट्रक्चर की, तो इसका टोटल फ़ी 6,14,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेट रहता है पूरे 4 साल का। सिर्फ ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी अलग होता है। हॉस्टल फ़ी क्या रहता है उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अगर हम इसके हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो इसका 50 पॉइंट समथिंग अब इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट रहा है। और इसका एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो 9.81 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट रहा है। बाकी इसकी कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, हॉस्टल बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, कैंपस बहुत अच्छा है और 280 एकड़ में कैंपस है, तो काफ़ी बड़ा कैंपस आपको देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पर, और बहुत स्ट्रिक्टली ये बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर आएंगे, और स्टूडेंट इनटेक भी कम होता है तो ज़्यादा आपको क्राउडेड यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे बच्चे रहेंगे, क्राउडेड कम रहेगा, फ्रेंड्स आपको अच्छे बन जाएंगे, फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, सपोर्टिव होगी फैकल्टी। अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो बहुत सपोर्ट करेगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी होगी क्योंकि थोड़ी ये पढ़ाई के माहौल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम इसके हॉस्टल की बात करें तो इसके हॉस्टल फ़ी कुछ 1.5 लाख के आसपास रहती है। नॉन AC और AC का थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस हो जाती है। डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, हर तरह का यहाँ पर आपको हॉस्टल देखने के लिए मिलेगा। बाकी हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ जो नॉर्मल हॉस्टल्स में होती हैं वो सब यहाँ होंगी। वाईफाई फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, गीज़र फैसिलिटी, हर फैसिलिटी यहाँ पर होगी। तो यही था एक छोटा सा रिव्यू शिव नादर यूनिवर्सिटी का। बाकी आपको और में किसी चीज़ में डाउट आ रहा है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँ। आपको किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेरी आ रही है तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। कोई भी क्वेरी आ रही है वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपका रिप्लाई कर सकती हूँ। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर इंस्टाग्राम पर है तो जाके फॉलो करिए। बाय बाय।